बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, खूबसूरत, जायकेदार, मज़ेदार स्प्रिंग रोल। चेक करें आप, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। चले जी, ज़्यादा वेट नहीं कराते आपको, रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाइट लेकर देखें कैसे लगे आपको, फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खाली बाउल लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 चुटकी के करीब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 2 चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। आटा गूंद लेंगे अच्छे तरीके से, हम एक डो जो है वो तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवाइन बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे तो तेल वाली चीज़ों के लिए वो हज़म थोड़ा मुश्किल से होती हैं। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और खुशबू भी इसकी अच्छी आती है। तो अच्छे तरीके से हमने एक डो तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक डो जो है वो तैयार कर लिया है, आटा गूंद लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसको साइड पे करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने स्वीट पोटैटो लिया है और शकरकंदी ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। हम इससे बनाएंगे अपनी ये कमाल की रेसिपी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आलू भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अभी सीज़न है इसका तो ये इससे ज़्यादा मज़ेदार लगती है। बहुत स्वीट स्वीट सी बनेगी और बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनेगी हमारी। अच्छे तरीके से हमने इसको मैश कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा और धनिया का पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है, 1 चम्मच भर के मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच विनेगर है। सबसे आखिर में मेरा फेवरेट चिकन पाउडर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। मैंने कहा शुरू में भी आपको इससे कहा कि अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आलू भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास शकरकंदी नहीं है तो आप आलू को बॉईल करें और वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस ये कोशिश करें कि उनको अच्छे तरीके से आपने बॉईल करना है क्योंकि हमने फ़ाइन सा एक पेस्ट तैयार करना है। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इसको करते हैं अब साइड पर और अपने डो को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इनके पेड़े बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। मैंने 2 कप लिया था तो इसके 2 पेड़े ही बनेंगे। 2 हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पर आपने हर चीज़ को गौर से देखना है, गौर से समझना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना क्योंकि हम बना रहे हैं ऐसी रेसिपी जो देखने में भी खूबसूरत हो और खाने में भी मज़ेदार हो और हेल्दी तो माशाल्लाह घर की चीज़ें होती हैं क्योंकि हर चीज़ आपने अपने हाथ से तैयार की है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पर हम सूखा आटा थोड़ा सा छिड़क लेंगे, उसको फैला लेते हैं और हम एक रोटी तैयार करेंगे। एक पेड़े से बेलन की मदद से हमने इस तरीके से एक रोटी तैयार कर लेनी है। ये देखें, इस तरीके से आपने एक रोटी बना लेनी है और इसी तरीके से हम दूसरे पेड़े को रखेंगे और ऐसे ही एक और रोटी तैयार करेंगे। हमने 2 रोटियां तैयार करनी है। हमने 2 रोटियां तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो गौर से समझने का है। आपने इसके साइड से कॉर्नर इस तरीके से काट लेने हैं छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से। हमने इसको चौकोर तैयार करना है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इक्वल। और बाकी जो चीज़ है ये मतलब ये जो हमारा डो साइड पे कट रहा है इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसको हम दोबारा पेड़ा बनाएंगे और दोबारा हम जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से गौर से देखें, गौर से समझें, हर पॉइंट को समझें। ये देखें, इस तरीके से हमने एक रोटी तैयार करनी है जो इस तरीके से सर्कल हो, मतलब 4 कोनों वाली। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पेड़े को भी तैयार करेंगे। इसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया है, मसाला तैयार किया है शकरकंदी का, वो लेंगे और इस तरह से हम इस पर फैला लेंगे। यहाँ भी आपने किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। गौर से देखें कि हमने बिल्कुल बराबर, इक्वल, बिल्कुल बराबर आपने इस तरीके से मसाला इसके ऊपर फैलाना है।
कहीं किसी भी जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आपने करना है। बस सबसे पहले आप गौर से देखा करें वीडियो को, उसके बाद आप जो है ना अप्लाई किया करें, ताकि आपको जो चीज़ है वो ठीक तरीके से समझ आए। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर हो। ये देखिए बराबर मैंने फैला लिया है। इसके बाद जो हमने दूसरी रोटी तैयार की है इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल बराबर। जैसे हमने वो काटी थी ये भी वैसे ही काटी है, और इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा देनी है। इस तरह से आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसके बाद हाथ की मदद से हमने इसको प्रेस करना है ताकि ये आपस में चिपक जाए, मसाला और नीचे वाली रोटी ऊपर वाली रोटी। अच्छे तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा दबा दबा के नहीं प्रेस करना कि ये नीचे वाली रोटी जो है वो नीचे वाले जो मतलब उससे चिपक ना जाए, कि आप जब उसको निकालें तो वो टूट जाए। तो हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। इसके बाद बेलन से भी हम थोड़ा इसको यूँ करके बराबर पे कर लेंगे। बस ये बराबर पे हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी बराबर बराबर पे हमने इस तरीके से स्लाइस काटनी है। ये देखें, छुरी से, पिज़्ज़ा कटर से, किसी भी चीज़ से आप काट सकते हैं। इस तरह से हमने बिल्कुल बराबर बराबर इसकी जो स्लाइस हैं वो काट लेनी है। अब ये वाली जो है वो ज़्यादा चौड़ी है, ये बारीक है, इसको साइड पे कर लेते हैं। इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमने एक पट्टी उठानी है, इस तरह से इसको हम ट्विस्ट करेंगे। देखिए यूँ हाथ घुमाए, इस तरह से हमने इनको ट्विस्ट कर दिया। अब इनके जो जोड़ हैं वो आपने जोड़ने हैं किस तरीके से, हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेना है और इसके ऊपर यूँ लगा देंगे पानी, और इसके ऊपर हम इसे रखेंगे, दूसरे जो है जोड़ है उसे रखेंगे, फिर इस तरीके से दबाकर इस तरह से हमने एक रोल तैयार कर लेना है, रिंग रोल। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से 4 रिंग रोल जो है वो तैयार किए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने जो अपने रिंग्स बनाए हैं आराम से हम ऑयल में रखते जाएंगे। ये देखिए मैंने चारों इसमें रख दिए हैं। इस तरीके से आपने इनमें रख देने हैं और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम आंच पर इनको फ्राई करेंगे। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। बड़े ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे लगे। रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है तो इसमें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, थोड़ी डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल से। नया साल है तो नए साल में नए नए तरीके आजमाएं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए मीडियम आंच पर। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। ये देखिए इनका कलर ऐसा होना चाहिए। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। और अब हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से निकाल लेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रमज़ान स्पेशल जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। ठीक हो गया, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए आप, रेसिपी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। आप देखेंगे कितने मज़े के लग रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान मुबारक का नेक महीना आ रहा है, उसमें ट्राई करें। अफ्तारी में, अफ्तार पार्टी में बनाएं। इंशाल्लाह आपकी पार्टी में 4 चाँद लग जाएंगे और थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा, डिफरेंट स्टाइल होगा और बड़ा ही मज़ेदार होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।